आप 133 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी राजद विधायक हैं, शाहीन जी हैं, माननीय विधायक हैं अब्दुल शाहीन। तो मैंने अपनी पार्टी के सामने जो माननीय लालू जी का आदेश हुआ था 5 साल पूर्व, उन्होंने कहा था कि वक्त आएगा तो आपको टिकट दिया जाएगा, जाइए आप पार्टी संगठन का काम कीजिए। तो लोकतंत्र है, आज़ादी है, स्वतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। और मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद में पूरी तरह विश्वास रखता हूं कि वो हमें जरूर यहां से समस्तीपुर विधानसभा से टिकट देंगे। अगर आपको समस्तीपुर विधानसभा से टिकट नहीं मिलता है, राजद बनाया है, अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो मैं जरूर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समस्तीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। 133 नंबर से आप निर्दलीय लड़ेंगे? जी, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात और रखता हूं कि बिहार में 38 जिलों में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे हमारी यह मांग है कि 38 जिलों में एक अक़लियतों को मैं वो बिहार विधानसभा में टिकट देने का काम करे। इसलिए कि पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल परिवार के साथ अक़लियत समाज के लोग रहते हैं। माननीय तेजस्वी जी को सबूत देना होगा कि वो बिहार के अवाम के साथ साथ अक़लियती समाज को कितना वो चाहते हैं। उनका जो है आने वाले चुनाव में उनको ये पत्ता खोलना होगा। मतलब आपके कहने का जो मतलब निकल के आ रहा है कि 38 जिला है पूरे बिहार में, जी। तो 38 जिला में 243 सीट विधानसभा का होता है, तो 243 सीट में से कितना सीट चाहते हैं कि अल्पसंख्यक को मिले? 38 सीट हम चाहते हैं। मतलब कि 38 सीट आप अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व रखना है। 38 सीट उनसे राजद की तरफ से आप चाहते हैं कि उनके पार्टी जो गठबंधन में है उन सबके मिला के 38 सीट होना चाहिए। जी, 38 सीट होना चाहिए। और क्या आपको क्या लगता है, नीतीश बाबू का जो सरकार रहा है उनसे आप कितना प्रभावित हुए हैं? माननीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल के बारे में क्या कहेंगे। उनका जो तो हर मोर्चे पर उनकी सरकार फेल है। पिछले 15 वर्षों में बिहार राज्य के युवाओं को निबंध पर नियुक्ति करके उन्होंने उनका आयु समाप्त कर दी। अच्छा। यहाँ जितनी भी बहाली होती है, डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, बीडीओ हो, सीओ हो, तमाम पदों पर जो है अनुबंध पर ही बहाली की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले बिहार का जो रिकॉर्ड आया है, शिक्षा के मामले में देश में 21वां स्थान बिहार का है। अपराध के मामले में बिहार का 23वां स्थान है। स्वास्थ्य के मामले में देश में बिहार का 21वां स्थान है। बिजली के मामले में देश में बिहार का 21वां स्थान है। ऐसे तमाम मामले हैं। बेरोजगारी के मामले हैं, युवाओं को रोजगार देने से लेकर के सरकारी नौकरी तक को लेकर के, उसमें भी हमारे बिहार का स्थान जो है 23वां स्थान पर है। और भ्रष्टाचार तो हद कर दी बिहार सरकार में। पूरे देश में बिहार सबसे भ्रष्ट राज्य में दूसरा स्थान रखता है। अच्छा, अब जब भारत की बात आती है, क्योंकि बिहार किसी भारत से तो अलग नहीं है, भारत में ही है, तो केंद्र सरकार का जो कार्यकाल है अभी और काम कर रहे हैं जो, उनसे आपका क्या कितना खुश हैं? क्या आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार अभी, क्योंकि रोजगार के लिए भी अभी था, तो आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे बड़ौदा हाउस में, तो उन्होंने कहा था कि मैं देश के 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ। मैं हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि जितने भी हमारे भारतीय समाज के लोग हैं, मतदाता लोग हैं, उनको 15-15 लाख रुपया उनके खातों में देंगे। लेकिन अफसोस, दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक पहलू है कि वो अपने वादों पर अटल नहीं रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब क्या सोचते हैं, लोगों ने उनको तो बहुत प्यार मोहब्बत से उनको जिताया। हम लोग का भी मानना था कि कांग्रेस से उनकी सरकार अच्छी होगी, लेकिन कांग्रेस के विपरीत वो सरकार होगी। कांग्रेस के समय में देश का इतना बुरा हाल नहीं था, जबकि आज हमारे देश की हालत बद से बदतर हो गई है। रेलवे विभाग को बेच दिया गया। तमाम सरकारी जो विभागें हैं, टोटल 70 विभाग हैं सरकार के। 70 विभाग में से हम समझते हैं कि 40-45 सरकारी विभागों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेच दिया, कुछ को ठेका पर लगा दिया। तो हमारे भारतीय समाज के जो युवा, शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको तो रोजगार के लिए चाहिए
सरकारी नौकरी चाहिए, स्वरोजगार चाहिए। उन्होंने मुद्रा लोन के बारे में भी कहा था कि सरकार की ओर से मदद युवाओं को, भारतीय समाज के बच्चों को मिलेगा, मगर वो हर मोर्चे पर विफल रही। समझिए कि उनका भी सरकार का जो कामकाज है बस से बदतर है। अल्लाह करे कि उनको रास्ते पर उनकी सरकार आ जाए। लेकिन देश की हालत पिछले 43 सालों में सबसे खराब स्थिति इस भाजपा की सरकार में है। अच्छा, अब जब मान लीजिए कि राजद की सरकार आएगी तो आप क्या चाह रहे हैं कि राजद की सरकार क्या करेगी बिहार के लिए? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मिलकर के सरकार यहाँ अगर बनाती है तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि बिहार समाज के जितने बेरोजगार नौजवान शिक्षित हैं, जिनकी आयु समाप्ति के कगार पर है, मैं हर जिले में एक सूची तैयार करके जिनकी आयु समाप्त होने पर है, और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम चाहेंगे कि समाज के तबके नौजवान को जो है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए, और जो अशिक्षित परिवार के बेरोजगार नौजवान हैं उनको स्वरोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। सब्सिडी जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसमें उसकी मदद की जाए, जो हमारे देश के साथ साथ हमारे बिहार का भी नाम हो, रोशन हो, और विकास जो है आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। अच्छा, आखिरी सवाल है ये कि अभी जैसे कि तेज प्रताप जी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, सुनने में आया है हसनपुर से, तो कितना, क्योंकि वो समस्तीपुर में ही पड़ता है, समस्तीपुर जिला में ही हसनपुर पड़ रहा है, तो उस विधानसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं तेज प्रताप, तो क्योंकि वो काफी बड़े लेवल के नेता हैं, तो आप लोग की तरफ से कितना सपोर्ट रहेगा उनको? माननीय तेज प्रताप जी पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में अभी विधायक हैं, उनकी अच्छी छवि है, और आदरणीय जनाब लालू प्रसाद साहब के बड़े साहबजादे हैं, और हसनपुर में जो है यादवों का अच्छा एक गुट है। मतदाता लोगों की पूर्व से भी मांग रही है कि माननीय लालू जी के परिवार से कोई आदमी हसनपुर चुनाव लड़े। हम लोगों का दिल जो है बहुत एक तरह से दिल में खुशी हासिल हुई है, और हसनपुर के लोगों में भी एक तरह से बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि माननीय तेज प्रताप जी इस हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इंशाअल्लाह वहां से उनकी जीत जरूर होगी, उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।